भारत का समुद्री लड़ाका आईएनएस विराट। आईएनएस विराट को दी गई विदाई। 30 साल तक भारतीय नेवी को दी सेवा। करगिल जंग के दौरान कई स्थानों पर हुई थी तैनाती। गुजरात के अलंग के लिए सोमवार यानी 28 सितंबर का दिन काफी भावनात्मक और यादगार रहेगा। दुनिया में सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले युद्धपोत आईएनएस विराट को तोड़ने का काम यहां शुरू हो गया है। भारतीय नेवी ने 3 साल पहले इस जंगी जहाज को रिटायर कर दिया था। सेंटोर श्रेणी के इस विमान वाहक पोत ने करीब 30 साल तक भारतीय नेवी को अपनी सेवा दी। इसके नाम सबसे ज्यादा सेवा देने वाले जंगी जहाज का गिनीज बुक में रिकॉर्ड है। करगिल जंग के दौरान भी इसकी तैनाती कई स्थानों पर की गई। श्रीलंका ने जब शांति सेना भेजी थी तब भी श्रीलंका के आसपास आईएनएस विराट को तैनात किया गया था। 11 लाख किलोमीटर की यात्रा कर चुका है आईएनएस विराट। आईएनएस विराट को अलंग में तोड़ने का काम शुरू हो गया है, जो दुनिया के सबसे बड़े जहाज निस्तारण कारखानों में से एक है। पोत परिवहन मंत्री मनसुख मंडाविया ने यहां इस युद्धपोत को विदाई देने के लिए कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि इस ऐतिहासिक युद्धपोत ने 11 लाख किलोमीटर की यात्रा की है। ये धरती के 27 चक्कर लगाने के बराबर है। उन्होंने कहा कि आज मैं अलंग में आईएनएस विराट को सम्मान के साथ विदाई दे रहा हूँ। आईएनएस विराट ने हमारे देश को 30 साल तक शानदार तरीके से सेवा दी है। 1987 में भारतीय नौसेना में शामिल हुआ था आईएनएस विराट। आईएनएस विराट को 1959 में ब्रिटिश नेवी में शामिल किया गया था। तब इसका नाम एचएमएस हर्मिस था। 1984 में इसे रिटायर कर दिया गया। बाद में इसे भारत को बेचा गया। भारतीय नेवी में इसे 12 मई 1987 को शामिल किया गया। आईएनएस विराट कई महत्वपूर्ण अभियानों में शामिल रहा। इसमें ऑपरेशन जुपिटर और 1989 में श्रीलंका में शांति बरकरार रखने का अभियान शामिल है। इसके अलावा 2001 में भारतीय संसद पर हमले के बाद ये ऑपरेशन पराक्रम में भी शामिल रहा। अधिकारियों ने बताया कि इस जहाज को 2012 में रिटायर किया जाना था, लेकिन आईएनएस विक्रमादित्य के आने में देरी की वजह से इसे टालना पड़ा। आईएनएस विक्रमादित्य को 2014 में भारतीय नेवी में शामिल किया गया और आखिरकार आईएनएस विराट को 6 मार्च 2017 को रिटायर किया गया। म्यूजियम बनाने का सपना था, लेकिन नौसेना के इस गौरव ने 5 नेवी चीफ समेत 40 ध्वज अधिकारियों को अपनी सेवाओं के जरिए तैयार किया है। मंत्री ने बताया कि कोचिन शिपयार्ड एक और विशाल जंगी जहाज बना रहा है। उन्होंने कहा कि आईएनएस विराट को संग्रहालय में बदलने के लिए कोशिश की गई, लेकिन इस योजना को अमली जामा नहीं पहनाया जा सका। एक विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि ये 1 दशक से ज्यादा नहीं टिक सकता। मंडाविया ने कहा कि सरकार आईएनएस विराट को म्यूजियम में बदलने के लिए 400 से 500 करोड़ रुपए तक खर्च करने को तैयार थी, लेकिन कमेटी की रिपोर्ट इसके मुताबिक नहीं थी। इस वजह से इसे म्यूजियम में नहीं बदला जा सका। हर साल 30% जहाजों को किया जाता है रिसाइकल। मंडाविया ने कहा कि हर साल वैश्विक स्तर पर करीब 30% या 280 जहाज़ों को रिसाइकिल किया जाता है। उन्होंने कहा कि अलंग ओडिशा, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, गुजरात और अन्य राज्यों के करीब 30,000 लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाता है। इसके अलावा ये अन्य कारोबारी गतिविधियों के जरिए 3.5 लाख लोगों को इनडायरेक्ट तरीके से समर्थन देता है। 38 करोड़ रुपए में हुई थी नीलामी। आईएनएस विराट को किसे दिया जाए, इसके लिए सरकारी कंपनी के जरिए ई नीलामी हुई थी। इस नीलामी में गुजरात के श्रीराम ग्रीन शिप रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज की जीत हुई। बताया जाता है कि श्रीराम ग्रीन शिप रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज ने आईएनएस विराट को कुल 38 करोड़ रुपए में खरीदा है। श्रीराम ग्रुप के अध्यक्ष का कहना है कि ये राष्ट्रीय गौरव का जंगी जहाज है। इसे यहाँ ग्रीन तरीके से रिसाइकिल किया जाएगा। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, पंजाब केसरी।